स्पॉइलर अलर्ट, अगर मॉन्स्टर एनिमी नहीं देखे हो तो आगे मत देखना, इरेलेवेंट है, क्योंकि मैं मॉन्स्टर एनिमी के कुछ कॉम्प्लेक्स सीन के बारे में आप बताया हूँ और ये बिना स्पॉइलर के पॉसिबल नहीं है। एनिमी या मांगा के सबसे बेस्ट एंटागोनिस्ट कैरेक्टर योहन के बारे में मैं बात करूंगा, जिसे अभी तक के करंट एनिमी के एंटागोनिस्ट उसके पास भी नहीं आते। योहन के पास कोई सुपर पावर नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन योहन जो कर सकता है वैसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं। योहन इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर इस मांगा या एनिमी में जो बात किया गया है वो और कोई नहीं, निहिलिज्म है। निहिलिज्म के व्यू पॉइंट से लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, एग्जिस्टेंस बस यूजलेस है और सेंसलेस है। हम लोग इंसान के कॉन्शियस माइंड ने बस लाइफ को मीनिंग दे दिया, क्योंकि हम लोग खुश रहते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं, पेरेंट्स से हमें केयर मिलता है, तो हम लाइफ को मीनिंगफुल और ब्लेसिंग समझते हैं। जो लोग ऐसा फील लेकिन नहीं किए उनके लिए क्या, जैसे रोबोटो, योहन, ग्रीमर, वो कभी ये सब चीज नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं किए, लेकिन ये सब उनके बियॉन्ड था 511 किंडरहाइम के वॉच ट्रेनिंग के बाद। निहिलिज्म को बेटर ऐसे भी कह सकते हैं कि इंसान एबिलिटी खो देता है ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्शन का, जिससे सिंपैथी, मोरल की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती। ह्यूमन के इमोशन वो लैक करते हैं, इसलिए योहन किसी को भी मारता है तो उसके पीछे कोई भी ट्रेस नहीं होता, क्योंकि कोई मैलिस मर्डर के पीछे नहीं दिखता। मर्डर होने का क्या इंटेंशन ये कभी पता नहीं चल पाता, जिसके कारण योहन को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। निहिलिज्म, जिस बिलीफ के कारण कोई इंसान कितना ट्विस्टेड हो सकता है और निहिलिज्म कितना नेगेटिव वे में दिखाया गया इस शो में। योहन की मैनिपुलेशन स्किल और चार्मिंग पर्सनैलिटी के कारण वो कितने लोगों को इजीली कन्विंस कर देता है कि किसी का मर्डर करना या सुसाइड कमिट करने को। जिस रिचर्ड ब्राउन बहुत कम कैरेक्टर है जिससे देखते हैं कि योहन कितने परफेक्ट वे में मैनिपुलेट करके उसे मार देता है। बहुत कैरेक्टर को कैसे वो मैनिपुलेट करके मारता है ये सीन तो हमें नहीं दिखाया गया, शायद ऑथर व्यूअर पे छोड़ देते हैं कि वो इमेजिन कर सकते हैं कि इससे कि योहन कितने परफेक्ट था मैनिपुलेशन करने में और वो कितने डेंजरस हो सकता है सोसाइटी के लिए। योहन क्यों इतने लोगों का मर्डर कर देता है, बस लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबको वो मारने लगे और फिर योहन एंड में अपने आप को मारने के लिए भी क्यों। योहन को कोई मेंटल इलनेस नहीं था, बट उसके दो नेचर थे, एक इनर सेल्फ और दूसरा जो ट्रॉमा किंडरहाइम 511 और रेड रोज मेंशन के कारण वो वैसा ट्विस्टेड बन गया था। इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी तो नहीं बोलूंगा, बट इस वे में योहन के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बेटर वे में समझा जा सकता। सेकंड पर्सनैलिटी उसके ट्रॉमा नेचर वाले कैरेक्टर से हमें ये पता चलता है कि वो आखिर इतने लोगों का मर्डर क्यों कर रहा था और क्या इंटेंशन था उसके पीछे। रूफ टॉप गेम, जब योहन बच्चों को कुछ बताता है तभी हमें पता चलता है कि वो कर क्या। इसके लिए ये सब गेम था जिसमें लोग मरते हैं। वो बच्चों को रूफ पर चलने को कहता है, जिसमें से कुछ बच्चों रूफ से गिरकर मर जाते हैं और जो बचते हैं उन्हें फील होता है एक्साइटमेंट और फन क्या है। योहन भी बस यही कर रहा था, वो अपने फेट को रिस्क पे रखा था। वो लोगों को मार रहा था ताकि टेनमा उसका पीछा करे और उसके पास पहुंचे और उसे भी मार दे। और ये जो ट्रॉमा नेचर के कारण जो इसका ये पर्सनैलिटी डेवलप हुआ था, जो कि मॉन्स्टर था, ये धीरे धीरे उसके अंदर बड़ा होते जा रहा। इनर सेल्फ कैरेक्टर जो कि उसके सेकंड पर्सनैलिटी से बहुत डिफरेंट था, जिसमें वो भी चाहता था कि वो हैप्पी रहे और एक अच्छे से लाइफ रह सके, बट उसे कुछ वैसा नहीं मिला। How come? Too bad. You don't even know her face. I'll know her. I'll know my mom when I see her face. No one at the orphanage believes me either. They all keep telling me it's not gonna happen. But when I see her, I'm gonna know her face for sure. Count on it. Really? Yeah, and my mom will know it's me when she sees me. Even if you did find your mother, what if she acts like she doesn't know you? Huh? Think you were born because you were wanted? I mean, why were you abandoned? Could it be that your mother left you because she hated you? No way! There's nothing special about being born. Not a thing. Huh? Most of the universe is just death, nothing more. In this universe of ours, the birth of a new life on some corner of our planet is nothing but a tiny, insignificant flash. Death is a normal thing. So why live? You think you were wanted? Who wanted you? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग? जब आपको कोई चाहता नहीं है। बॉर्न लेने का मतलब ये नहीं कि कोई आपको चाहता है। बॉर्न लेना कोई स्पेशल नहीं है, बल्कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। निहिलिज्म का डीप फिलॉसफी मिलोस के होप को इस वर्ल्ड से खत्म कर देता। अब यहाँ पे लगेगा कि वो मिलोस को भी मैनिपुलेट करके उससे वहाँ पे मारना चाहता था, ये तो सही है, बट योहन यहाँ पे खुद से भी वही क्वेश्चन कर रहा होता है, क्योंकि योहन भी अपनी पूरी लाइफ वैसे ही रहा है, उसी बिलीफ पे रहा। लेकिन मिलोस को तो ग्रीमर सेव कर लेता है, डीटर को वहाँ टेनमा सेव कर लेता है, बट योहन के लिए कोई
नहीं था, वो लोनली था और योहन एक ब्रोकन कैरेक्टर बन जाता जिसके लिए कोई मोरल नहीं, कोई अफेक्शन नहीं, सिंपली किलिंग फॉर द सेक ऑफ किलिंग। सीक्रेट ऑफ 511 किंडरहाइम। 511 किंडरहाइम ऑर्फनेज को वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं, जो नॉर्मली सारे ऑर्फनेज को कंट्रोल करते हैं, जिनमें बच्चे सबकी अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छे एजुकेशन और बेटर क्वालिटी की लाइफ देते हैं सारे बच्चों को। लेकिन 511 किंडरहाइम को कंट्रोल इंटरनल डिपार्टमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी और इसके बारे में बाहर मीडिया में कुछ नहीं वो बताते। वो एक्सपेरिमेंट रन कर रहे थे जिसमें वो बच्चे को बेटर लीडर बनाने का या सोल्जर बनाने का कोशिश कर रहे थे कंट्री के इंटरेस्ट के लिए। वो बच्चों को टॉर्चर करते और इस काम को परफेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक जीनियस को चेकोस्लोवाकिया से बुलाते हैं जिसका नाम फ्रांस बोनापार्टा। और मैं आपको ये बोलूंगा कि फ्रांस बोनापार्टा ही वो इंसान है जिसके कारण योहन इतना इविल हुआ, योहन इतना ब्रोकन था। अगर फ्रांस बोनापार्टा शायद नहीं रहता तो योहन भी एक नॉर्मल लाइफ रह रहा होता। फ्रांस बोनापार्टा का जिसका पर्पस होता है, जो बच्चे को लाए गए रहते हैं, जो नॉर्मली डेंजरस एक्टिविस्ट, इलीगल इमिग्रेंट, क्रिमिनल ऑफेंडर होते हैं, उन सबको सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। उसके लिए उन्हें उन बच्चों को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी को भी उसके रियल नेम से बुलाना मना था ताकि उनके अंदर के इमोशन को खत्म किया जा सके, जिसके कारण वो अपनी कंट्री के लिए फ्यूचर में लॉयल रहे, नो मैटर द कंडीशन। परफेक्ट टूल की तरह वर्क। ये सब करने के लिए उन्हें ड्रग्स देना हाई डोज में, जिसके कारण जो भी 511 किंडरहाइम में सर्वाइव करते उन्हें कुछ याद नहीं रहता वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। उन बच्चों को मैनिपुलेशन को परफेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता था वो था डिबेट, जिसमें एक बच्चे को अपने वर्ड के थ्रू अपने ओपोनेंट की आइडेंटिटी को क्रश करने को कहा जाता। अनदर वर्ड में बोले तो अपने ओपोनेंट को सिर्फ वर्ड यूज करके कैसे मारा जा। ये डिबेट इतना डेंजरस था कि जो बच्चे हारते वो सर्वाइव नहीं कर पाते। कुछ सिमिलर था योहन के मैनिपुलेशन जैसा ही, जहाँ वो अपने सिर्फ वर्ड को यूज करके दूसरे को मर्डर करा देता या सुसाइड करा देता। इस डिबेट वाले मेथड के कारण मोर्टेलिटी रेट काफी हाई हो चुकी थी 511 किंडरहाइम। इंटरनल डिपार्टमेंट पे बहुत प्रेशर बढ़ रही थी, जिसके कारण जो बच्चे हार जाते थे वो उस डेथ रेट को घटाने के लिए वो उन्हें दूसरे नॉर्मल ऑर्फनेज में ट्रांसफर कर देते। इन बच्चों को इनकरेज भी वो कर रहे थे कि हार जाने के बाद भी फिर से ट्राई करने के लिए। लेकिन ये डिबेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन स्टूडेंट को इंटरनली वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता था और वो दूसरे ऑर्फनेज में भी चले जाते तो वो सारे बच्चे 1 साल के अंदर सब मरे जाते। अनदर वर्ड में कहे 511 किंडरहाइम की डेथ रेट को दूसरे ऑर्फनेज की तरफ की जा रही। योहन को जब लाया गया था 511 किंडरहाइम में तो उसे तभी वहाँ के टीचर मॉन्स्टर बोलते थे, जो अपने बातों से पूरी दुनिया को खत्म करने का कैपेबिलिटी। इसके कारण वहाँ ओवरडोज स्लीपिंग पिल में उसे हमेशा अनकॉन्शियस रखा जाता। लेकिन योहन जल्दी ही स्लीप पिल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है और वो बाहर आ जाता है। वो ऑर्फनेज की क्रूरल्टी को देखकर उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ सब कुछ खत्म कर देगा। 1985 में उसने सारे स्टूडेंट टीचर को मैनिपुलेट कर दिया, सब एक दूसरे को मारने में लग गए और वो ये सब टॉप पर बैठकर देख रहा था। 511 किंडरहाइम को पब्लिक प्रेशर से भी बाहर पड़ने के बाद भी उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सका, लेकिन एक छोटा सा बच्चा अंदर से पूरे खत्म कर दिया 511 किंडरहाइम को। सिर्फ 3 लोग सर्वाइव किए थे, योहन, क्रिस्टोफ और एक प्रोफेसर। इसके अलावा ग्रीमर, रोबोटो और भी जो भी दूसरे थे वो पहले ही दूसरे ऑर्फनेज में शिफ्ट कर दिए गए थे इस मैसेकर के पहले। टोटल 50 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें टीचर, स्टूडेंट सब थे। ये सब योहन बिना कोई उंगली उठाए कर देता है। अगर ये मॉन्स्टर का डेफिनेशन नहीं है तो क्या है? अभी तो रेड रोड मेंशन के बारे में और योहन के पेरेंट्स के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। मॉन्स्टर की एंडिंग के बारे में बात करते हैं क्योंकि एंडिंग रियली कंफ्यूजिंग है। मुझे तो फर्स्ट टाइम समझ ही नहीं आया योहन किधर गया और वो फिर से मर्डर करने का स्टार्ट करने लगा, तो उसे बचाने का फिर यहाँ पे क्या मतलब रहा? सब कुछ योहन के प्लान के अकॉर्डिंग एंडिंग में चल रहा था। योहन रोहिनियन सिटी में परफेक्ट सुसाइड कमिट करने वाला था, जहाँ वो सबको मार देगा जो उसे जानते थे और लास्ट में वो अपने आप को भी मार लेगा ताकि उसका कोई ट्रेस ना रहे। और अभी तक वो ऐसा ही करते आ रहा था, राइट? वो वीम को उसके तरफ गन पॉइंट करता और टेनमा को फोर्स करता है शूट करने के लिए। यहाँ दोनों डिफरेंट आइडियोलॉजी के लिए फाइट कर रहे थे। योहन के अकॉर्डिंग दुनिया में कुछ भी इक्वल नहीं है, अगर कुछ इक्वल है वो है डेथ। चाहे वो क्रिमिनल हो, सीरियल किलर योहन जैसा या टेनमा जैसा इंसान ही क्यों ना हो जो 100 से ज्यादा लोगों को जान बचाओ, डेथ सबके लिए इक्वल। वहीं टेनमा का बिलीफ था सबकी लाइफ की वैल्यू होती है और लाइफ सबके लिए इक्वल। यहाँ टेनमा अगर योहन को शूट कर देता तो योहन की आइडियोलॉजी ट्रू होता और वो सक्सेस होता, क्योंकि योहन के व्यू से टेनमा भी उसकी तरह वहाँ पे मॉन्स्टर बन जाता और योहन एक सीरियल किलर है और उसे टेनमा वहाँ पे मारकर बहुत कोई की जिंदगी बचा लेता और टेनमा को ये प्रूफ कर देता कि सबकी लाइफ इक्वल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ योहन को उस लड़के का फादर ने आके उसे शूट कर देता और योहन की पहली बार उसकी प्लान सक्सेस नहीं हो पाती और टेनमा फिर योहन को बचा लेता है। योहन के इतने मर्डर करने के बाद भी टेनमा अपने रियल आइडियोलॉजी को प्रूफ कर देता है कि सबकी लाइफ की वैल्यू इक्वल होती है। टेनमा उसे दोबारा से बचा लेता और एक न्यू लाइफ देता। इसके कारण हाई चांस है कि अब वो दूसरी पास चल रहा है, वो भी नॉर्मल लाइफ, नीना या एना जैसा रेयर। रेडिट के सबसे पॉपुलर थ्योरीज के अकॉर्डिंग योहन लास्ट सीन में जब अपने बेड से गायब हो जाता तो उसकी बेड बहुत बिखरी हुई रहती और इससे पहले
योहन जब भी जहाँ रहता था वो हर जगह पूरी तरीके से क्लीन रहती थी, लगता जहाँ वहाँ पे कोई इंसान रहता ही ना। और अगर आपको याद हो तो इंस्पेक्टर लुंगे ने कहा था सिर्फ एक डीमन ही ऐसा कर सकता है, कोई ह्यूमन बिना ट्रेस रहे कोई जगह पे रह नहीं। और लास्ट में योहन के चले जाने के बाद भी उसका बेड कुछ वैसा ही बिखरा हुआ दिख रहा था, यानी योहन मॉन्स्टर उसके अंदर से अब जा चुका, अब वो भी नॉर्मल ह्यूमन जैसा रह रहा है। टेनमा ने उसे एक न्यू ह्यूमन लाइफ दे दी, अब वो अपने अंदर के मॉन्स्टर से फ्री है, एक न्यू लाइफ रह रहा है। बस इस वीडियो में इतना। आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना बेस्ट ट्राई किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।